तू धमकी देकर सोच रहा है कि हम कब्जा करें, तो कब्जा होने वाला नहीं है। पाए कि अशोक महतो को कौन करेगा, वो कभी फौलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ इनको सिर्फ अपना फायदा के लिए निकाला गया है जबरन, और यहाँ रंगदारी करवाया जा रहा है, सब जगह धमकी दिलवाया जा रहा है समूचे वोटर को। अशोक मेहता जी तो आग लगा चुके हैं। आनंद सिंह साफ सुथरा आदमी है, वो सम्मान करते हैं लोगों का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। मुंगेर की हवा में अब गर्मी ज़्यादा आ गई है। फरियाने की बात हो रही है, देख लेने की बात हो रही है। तो लोकतंत्र में जो चुनाव की खुशबू आनी चाहिए वो खुशबू कम हो रही है और बारूद की खुशबू जो है वो ज़्यादा आने लगी है, बारूद की महक ज़्यादा आने लगी है। तो क्या मुंगेर का चुनाव कोई दूसरा रूप ले रहा है, ये सवाल पूछा जाने लगा है। और जिस तरह से चुनौतियां दी जा रही है एक दूसरे को, वो ये बतलाती है कि मुंगेर में सब कुछ सामान्य नहीं है। पूरी नज़र है, पुलिस प्रशासन की नज़र है, चुनाव आयोग की नज़र है कि मुंगेर का चुनाव शांतिपूर्वक हो जाए। तैयारी है बड़े स्तर पर, लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन जो माहौल बन रहा है धीरे धीरे, वो एक अलग कहानी कहता है। देखिए, तमाम मीडिया चैनलों में अनंत सिंह का इंटरव्यू चल रहा है। अनंत सिंह छाए हुए हैं, कह रहे हैं अशोक महतो की कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं होगा, 5 लाख वोट से ललन सिंह जीतने जा रहे हैं। गए थे जमीन का बंटवारा करने के लिए, लेकिन ललन सिंह के जीत का दावा कर रहे हैं। जमीन का बंटवारा हुआ या नहीं हुआ ये भगवान जाने, लेकिन एक एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी हो गया। अब अशोक महतो क्या कह रहे हैं? अशोक महतो कह रहे हैं कि कोई मुझको पैक नहीं कर सकता है, फौलाद है, हम फौलाद हैं, आग लगा देंगे। अशोक महतो को कम मत आकिए आप लोग। तो दो बाहुबलियों की जो जंग मुंगेर में हो रही है, ये चुनाव लगता है कि अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो हो गया है। कहा जा रहा है कि कोई पुरानी कहानी है, वो कहानी एक बार फिर से जिंदा हो गई जब दोनों का अपना वर्चस्व था। बिहार शरीफ, नवादा, पकरी बर्मा के इलाके में अशोक महतो का जो रुतबा था, और इधर बोकामा, बाढ़, दियारा के इलाके में जो अनंत सिंह का रुतबा था, क्या उस रुतबे में एक टकराहट मुंगेर के चुनाव में दिखने लगी है? ये एक बड़ा सवाल है और लोग वहाँ के पूछ रहे हैं क्या 13 तारीख को सब सामान्य रहेगा। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि जो बयानबाजी है और जो तीखापन है और जिस तरह से चीज़ें वहाँ आगे बढ़ रही है, वो एक सवाल तो खड़ा करती ही करती है। देखिए, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक महतो। नहीं है तू धमकी देकर सोच रहा है कि हम कब्जा करें, तो कब्जा होने वाला नहीं है। पाए कि अशोक महतो को कौन करेगा, वो कभी फौलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ सारी जनता जिसके साथ है डर गया है, तो क्या बिगाड़ पाएगा? जनता से डर गया, इसलिए निकाला। क्या औकात है उसको हमको पैक करने का? और पैक करके देख ले, उसके बाद देखे कि क्या आग लगता है कि नहीं। ये चोर का सरकार ये गुंडागर्दी करवा रहा है, और कहता है दूसरे को कि दूसरे सरकार को कि भ्रष्टाचारी है, जंगल राज, और ये करते हैं तो मंगल राज है। यही मंगल राज है, कानून का उल्लंघन करते रहना बार बार। माने सब जनता का कहीं मती ही नहीं रह गया, बच गया है कुछ। आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो सकती है, हर स्तर पर धांधली हो सकती है। अनंत सिंह धमका रहे हैं हमारे वोटरों को, लोगों को कह रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। डराना धमकाना लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, अशोक महतो साफ कह रहे हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह कहते हैं कि किसकी कोई हैसियत ही नहीं है, 5 लाख वोट से तो जीत ही रहे हैं ललन सिंह। इस बीच आ गई भाजपा की जो अभी बनी है सांसद नवनियुक्त धर्मशिला गुप्ता, कहती है कि आग तो लगा चुके हैं ये अशोक महतो, और अनंत सिंह तो बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, संत है, तमाम तरह की बातें हैं। एक बार उनको भी सुनिए, धर्मशिला गुप्ता को। अशोक मेहता जी तो आग लगा चुके हैं। आनंद सिंह साफ सुथरा आदमी है, वो सम्मान करते हैं लोगों का, और जनता की पुकार है, जनता की मांग है,
और साफ और स्वच्छ छवि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से प्रणाम करने आए हैं, नमस्कार करने आए हैं और आशीर्वाद मांगने आए हैं कि फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ से हमारे प्रत्याशी काफी भारी संख्या, भारी बहुमत से जीतने वाले हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी। देखिए, एक बात तेजस्वी यादव ने कही थी कि अनंत सिंह जब हमारे तरफ थे तो वो अपराधी थे और जब दूसरे साइड में चले गए हैं तो संत हो गए हैं। एक बार फिर सुनिए तेजस्वी यादव के उस बयान को। संत लोग को छोड़ा गया है चुनाव में, हम लोगों के साथ थे तो गुंडा थे, अब तो चुनाव का घड़ी है, संत लोगों को छोड़ा जा रहा है। हार का डर है ये, दीज आर द साइंस, इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मुंगेर में जो हो रहा है ये संत और बाहुबली की लड़ाई नहीं है, ये बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई है। और ललन सिंह और अनीता देवी लगता है कि पर्दे के पीछे चले गए हैं। लड़ाई तो अशोक महतो और इसमें हो रही है, आनंद सिंह में हो रही है। तो क्या होगा मुंगेर में ये तो 13 को पता चलेगा। लेकिन जो माहौल गरमा रहा है, जो उत्तेजना पैदा हो रही है या उत्तेजना जानबूझ के पैदा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में अभी तक चुनाव बहुत साफ सुथरा शांतिपूर्वक चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये चुनाव उसी तरह हो। लेकिन जिस तरह की भाषा मुंगेर के चुनाव में दोनों तरफ से बोली जा रही है, हम एक तरफ की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो भाषा बोली जा रही है वो एक अच्छा संकेत नहीं है। मुंगेर का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होता जा रहा है और यही अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव वहाँ के चुनाव को भी तय करेगा, वहाँ के रिजल्ट को भी तय करने वाला है। तो गोलबंदी को तोड़ना है, जो अति पिछड़ा गोलबंदी है वो तोड़ने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड के तरफ से है। और अशोक महतो के सामने चुनौती है, जो गोलबंदी हो चुकी है उसको बचा के रखना है। क्योंकि अशोक महतो अब कह रहे हैं कि हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूं, तमाम तरह की बातें हो रही है। तो इन सब के बीच मुंगेर का चुनाव देश दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर चल रहा है, सुर्खियों में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई अनहोनी नहीं हो और 13 का दिन शांतिपूर्वक गुजरे और लोकतंत्र का महापर्व मुंगेर में मनाया जाए। अच्छे तरीके से सब लोग इसको एंजॉय करें, वहाँ के मतदाता भी एंजॉय करें। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं एक शक तो पैदा करता ही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।